यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस इनवर्स x का। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर सीधे हम लोग लियाटी या आइलेट रूल लगा करके, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक ये लगाएंगे कि इसको हम लोग एक सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे चूँकि यहाँ भी x है और यह कॉस इन्वर्स का जो ये आर्गूमेंट है कह सकते हैं, वो भी x ही है, ठीक है, यानी कि ये भी x का ही फंक्शन है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट, इसको लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा लिख लीजिए, या फिर y लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, या थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल हम लोग ले रहे हैं तो ये जाएगा थीटा 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 वाई। अभी अल्फा लिखने वाले थे हम, थीटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि कॉस लेंगे दोनों साइड का, तो ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट होके केवल x बचेगा, और इधर कॉस थीटा कोसाइन ऑफ थीटा इधर बचेगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू x है हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस इनवर्स x है हमारा थीटा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारा देखिए यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब ये जो है चेंज होकर आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। अब चूंकि ये चेंज किए हैं तो इसमें एक चीज़ और आ गया। अब अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल्स टू कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन होएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतना आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, इसका हम लोग इस तरह से लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू, हमें ये निकालना था x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये पूरा इंटीग्रल एवेल्युएट करना था एज पर दिस क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट आई इक्वल्स टू इतना, यहाँ लिखेंगे यूजिंग दी एबव, या फिर यूजिंग द अबव रिजल्ट्स कर सकते हैं, रिजल्ट्स वी कैन राइट। देखिए थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आप अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन 1 2 3 इस तरह करके मार्क कर सकते हैं, और यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 भी लिख सकते हैं, जो भी है। आई इक्वल्स इंटीग्रल को x के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, x हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू कहाँ गया, कॉस इनवर्स x है हमारा यहाँ पर थीटा जिसको हम माने हैं, इंटू थीटा इंटू डी एक्स हमारा यहाँ पर आकर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, माइनस साइन को हम लोग ले आते हैं बाहर, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये है थीटा ये वाला इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक सेकेंड, ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतना बचा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ हम लोग लिखेंगे
या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जो कि 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे हम उससे डिवाइड कर देंगे। अब इस नीचे में जो 2 है यानी कि डिनोमिनेटर में, उसके लिए हम लोग माइनस तो पहले से बाहर है ही, 1/2 हम लोग बाहर कर देंगे। और यहाँ देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रैंड है यहाँ पर ये आई, इसमें एक स्टेप और लगा देते हैं, दिस इक्वल्स -1/2 इंटू I1, ठीक है, वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी कैन राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I1 में अगर इसको गौर करें, ये हम लोग बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, अगर आइलेट रूल लगाएंगे, ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। तो अलजेब्राइक फंक्शन आइलेट में ILATE या फिर लियाटे भी यूज करते हैं, मैं जनरली लियाटे यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, और इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। I1 इक्वल्स टू, इसका होता है फर्स्ट फंक्शन जो कि यहाँ का थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि होता है साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, इस तरह हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, और फिर ये पूरी तरह बाहर में यहाँ पर इस वाले के लिए एक डी थीटा आगे लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसका I1 को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग को इसके सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ये हो जाएगा 1 इंटू, अब यहाँ देखिए इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 1 है तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। अब इसका इंटीग्रल जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इंटू ये बाहर में डी थीटा है यहाँ पर, ठीक है। हमने जो भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है वो हम लोग लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ साइन ए यू इक्वल्स टू माइनस कॉस ए यू अपॉन ए, ठीक है, इस एंगल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट के। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट नहीं लिखा है, जब भी इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो कांस्टेंट हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो एक दूसरे में एक तरह से यहाँ कैंसलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इस दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करते समय जो है नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो इसको हम लोग किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं लिखते हैं, उसको प्रूफ करके हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको यहाँ अलग से यहाँ पर प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस, या फिर थीटा बाय 2 यहाँ कर देते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है ये वाला और यहाँ भी माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2 यहाँ बाहर कर सकते हैं, इंटू इंटीग्रल ये हो जाएगा कॉस
2 थीटा इधर हो जाएगा d थीटा। अब वापस हम लोग यहाँ पर इसको इवेलुएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू, अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल होता है साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे प्लस सी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और हमने जो भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया उसको लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ कॉस ए इंटू यू इक्वल्स टू साइन ए यू अपॉन ए प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज कर जो है यहाँ इवेलुएट किया है इसको यहाँ। अब हम लोग इसको वापस आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थीटा बाय 2 इंटू, अब यहाँ देखिए हम लोगों को कॉस थीटा बराबर x मान के, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर हमने एज्यूम किया था या फिर हमने माना था, ये क्या है यहाँ पर देखिए, एक तो ये पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x और कॉस थीटा इक्वल्स टू x। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे जितने भी टर्म्स हैं उन्हें कॉस थीटा के टर्म में या फिर कॉस इनवर्स x के रूप में या फिर थीटा और कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमें पता है। यहाँ थीटा तो है ही तो इसको कुछ करना नहीं है। अब कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है आइडेंटिटी होता है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ साइन 2 थीटा बाय 2 है। अब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब यहाँ देखने योग्य बात है, ये साइन थीटा जो है यहाँ तो ये कॉस थीटा पहले से है, तो हम जैसा सोच रहे हैं ये कॉस थीटा पहले से है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ साइन थीटा है, इसको हम लोग कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी हमने यूज किया उसको लिख देंगे। सॉरी थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, यहाँ लिखेंगे कॉस 2a इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, और थोड़ा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस थीटा बाय 2 इंटू तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 या 4 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इंटू बाहर में यहाँ कॉस थीटा प्लस सी, और यहाँ हम जो भी आइडेंटिटी यूज किए हैं वो लिख देंगे, सिंस साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ यूज किया है, क्योंकि साइन थीटा था तो यहाँ पर अंडर रूट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होता तो अंडर रूट नहीं लगता। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे या फिर तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ माइनस थीटा बाय 2 है जो प्लस थीटा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर हम कोस थीटा को आगे लिख देते हैं इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब हम लोगों को करना है यह है केवल कि कॉस थीटा और
थीटा का वैल्यू रख देना है। सिंस लिखेंगे क्या था भाई, cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा एंड x इक्वल्स टू cos थीटा, साइन का ही लिखा रहा था अभी, x इक्वल्स टू cos थीटा, वी कैन राइट, ठीक है। ये क्या है, I2 है, आई गेस I2 या I1, सॉरी I1 है, ठीक है। वी कैन राइट I1 इक्वल्स टू ये क्या हो गया, माइनस यहाँ क्या है, थीटा है हमारा cos इनवर्स x, तो लिख देंगे cos इनवर्स x इंटू cos स्क्वायर x इज योर x, तो cos स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस थीटा बाय 2, थीटा इज योर cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू cos थीटा इज योर x, ठीक है, cos थीटा इज x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा x है तो cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब हमारा पूरा कन्वर्जन हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस इक्वल्स, यहाँ देखिए कुछ ऐसा कॉमन वॉमन लिया जा सकता है, 1/2 तो कॉमन दिख रहा है हर किसी में, और इस दोनों में cos इनवर्स x कॉमन दिख रहा है, या फिर इसमें 1/2 cos इनवर्स x अगर कॉमन लेते हैं, माइनस cos इनवर्स x/2 अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर चूँकि बाय 2 नहीं था फिर भी हम लोग निकालें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस निकाले हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये है, इसको x/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। और एक चीज़ हम यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं क्या, ठीक है चलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स, I हमारा क्या था, -12 इंटू I1, यही था ना, यहाँ देखिए I हमारा क्या था, -12 इंटू I1, हम लोग लिखेंगे -1/2 इंटू I1 इक्वल्स -1/2 इंटू ये पूरा माइनस cos इनवर्स x बाय 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बाय 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। और तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय 4, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था तो प्लस साइन होगा, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यह x/4 हो जाएगा, इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए c है उसमें -12 मल्टीप्लाइड है तो इसको c1 या फिर c2 कुछ भी कर सकते हैं या फिर d कर सकते हैं, मैं यहाँ पर d करूँगा, d इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, वेयर d इक्वल्स टू -1/2 इंटू c, ठीक है। और कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, ऐसे आवश्यकता है नहीं बहुत ज़्यादा इसके आगे सिंप्लीफिकेशन की, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, बट उसका कुछ विशेष मतलब रह नहीं जाता है,
ठीक है। आई गेस ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसको हम लोग अपने सॉल्यूशन के रूप में ले सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।